नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केस स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। उसके आज हम मोस्ट एमसीक्यूज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन मुख्य खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा अपने डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत डैश क्षेत्र आता था? यूरोप का क्षेत्र, पश्चिम एशिया का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा अपने डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। पेपायरस क्या था? पत्थर, पौधा, नदी या फिर ग्रंथ? दोस्तों देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। इसका दोस्तों राइट जवाब होगा अपने बी, यानी कि पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, यह आपस में लड़ते रहते थे। रोम के साथ कौन से देश के लोग लड़ते थे वो पूछना चाहता है ये। मिस्र, इराक, ईरान या फिर जॉर्डन? इसका दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा अपने ईरान, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेनों में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? ऑगस्टस, टिबेरियस, गैलिनस या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों पांचवें का राइट जवाब हो जाएगा अपने सी, यानी कि गैलिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? यातायात का साधन, मटके या कंटेनर, लेखन सामग्री या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों छठे का राइट जवाब हो जाएगा अपने बी, यानी कि मटके या कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता था? सीनेट, प्रिंसिपेट, टिसिफून, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सातवें का अपने राइट जो हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि प्रिंसिपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसने डैश वर्ग को शामिल किया था? कुलीन वर्ग, अभिजात, जमींदार या फिर उपयुक्त सभी? आठवें में आ जाएगा अपने डी, यानी कि उपयुक्त सभी। रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का जिसको दिनारियस का वजन कितना ग्राम था? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3.5 ग्राम, 4.5 ग्राम? दोस्तों नवे का राइट जो हो जाएगा अपनी डी, यानी कि 4.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? सामाजिक संगठन, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर निम्नतम वर्ग? दसवें का दोस्तों राइट जो हो जाएगा अपने अभिजात वर्ग। ईरान में ससानी वंश कब उभर कर सामने आया? 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 225 ईस्वी, 300 ईस्वी? दोस्तों 11वें का राइट जवाब हो जाएगा अपने सी, यानी कि 225 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता डैश थी? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सी ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों 12वें का अपने राइट जो हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि एकल परिवार। रोम में मोटी टेस्टिकियो स्थल पर लगभग डैश से अधिक मटकों में अवशेष मिले हैं? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या फिर 5 करोड़? यहाँ पे दोस्तों 13वें का राइट जो हो जाएगा अपने 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? बेबीलोन, एथेंस, मस्टूनिया, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा मकदूनिया। पंडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी पुस्तक, लिपि, अभिलेख या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों 15वें के यहाँ पे अपने राइट जो हो जाएगा ए, यानी कि हाथ से लिखी पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या फिर काला सागर? 16वें का दोस्तों अपने राइट जो हो जाएगा सी, यानी कि भूमध्य सागर। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? ऑगस्टस, टिबेरियस, गैलिनस, कॉन्स्टेंटिन? 17वें का दोस्तों अपने राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी,
कॉन्स्टेंटीन। 18वां क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक के कौन से दशक तक राज्य थे? ए रोम तथा ईरान, ईरान तथा इराक, रोम तथा यूनान, यूनान तथा ईरान। दोस्तों 18वें का अपना राइट जो हो जाएगा रोम तथा ईरान, ए। ग्रह युद्ध का उद्देश्य क्या था? शत्रु को नीचा दिखाना, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, सत्ता हथियाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 19वें का राइट जो हो जाएगा सी, यानी कि सत्ता हथियाना। दिनारियस क्या था? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 20वें का राइट जो हो जाएगा बी, यानी कि चांदी का सिक्का। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय कितनी थी? 1000 से 1200 रुपये तक, 1200 से 1500 तक, 1000 से 1500 तक, 1000 से 2000 तक। 21वें की दोस्तों राइट जो हो जाएगा सी, यानी कि 1000 से 1500 तक। स्पेन देश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून के तेल के लिए, शराब के लिए, धातु के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। 22वें को दोस्तों अपने राइट जो हो जाएगा ए, जैतून के तेल के लिए। दिनारियस नामक सिक्के में कितने शुद्ध चांदी होती थी? लगभग 7.5 ग्राम, लगभग 4.5 ग्राम, लगभग 5.7 ग्राम, या फिर लगभग 8.4 ग्राम। 23वें में दोस्तों अपने राइट जो हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि लगभग 4.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24वां क्वेश्चन देखिए, रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा डालना क्यों बंद कर दिया था? चांदी कम हो गई थी, मुद्रा अधिक बढ़ गई थी, या फिर सोना अधिक था, सरकार के पास मुद्रा कम थी। 24वें में दोस्तों राइट जो हो जाएगा अपने डी, सरकार के पास मुद्रा कम थी। क्वेश्चन, रोम के सम्राट ऑगस्टन का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजय के कारण, या फिर सम्राट के कारण, या व्यवसाय के कारण, या फिर अभिजात वर्ग की सरकार के कारण। 25वें का दोस्तों हमारे यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ए, यानी कि राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजय के कारण। 26वां क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य के राजकीय धर्म कब बना? पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, या फिर चौथी शताब्दी में? दोस्तों 26वें का राइट जो हो जाएगा यहाँ पे अपने डी, चौथी शताब्दी में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया गया है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक एकाश्म, संस्कृत एकाश्म, या फिर मानव एकाश्म। 27वें में दोस्तों हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि संस्कृत एकाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, रोम में शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ए सार्वजनिक स्नान गृह, बी अकाल में भी बेहतर सुविधाएं, सी मनोरंजन के साधन, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों 28वें का राइट जो हो जाएगा यहाँ पे अपने डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषता वहाँ की शहरी जीवन की थी। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, कोलोसियम में जंगली जानवरों का मुकाबला देखने के लिए कितने दर्शक बैठ सकते थे? 50,000, 65,000, 60,000, 70,000। दोस्तों इसका राइट जो हो जाएगा अपने 29वें का सी, यानी कि 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम साम्राज्य में क्या शामिल था? आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग, या फिर उपयुक्त सभी? 30वें का दोस्तों अपने यहाँ पे राइट जो हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर क्या स्थित था? ग्रेट बैरियर रीफ, सहारा रेगिस्तान, या फिर सेपियसन रेगिस्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका 31वें का राइट जो हो जाएगा यहाँ पे अपने बी, यानी कि सहारा रेगिस्तान। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? चीन की, मारी की, रोम की, या फिर फारस की? देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का डी होगा, फारस की। रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? 140 दिन, 156 दिन, 176 दिन, या फिर 186 दिन? दोस्तों 33वें का राइट जो जगह अपन सी, 176 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34वां, रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? लातीनी, यूनानी, तुर्की, डी ए तथा दो दोनों? देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 का राइट जो जगह अपने डी, यानी कि 1 व 2, मतलब लातीनी भी थी और यूनानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं?
पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष या फिर उपयुक्त सभी। देखिए 35 में क्या यहाँ पर राइट जो जगह डी यानी कि उपयुक्त सभी। भौतिक अवशेष भी थे, दस्तावेज भी थे और पाठ्य सामग्री भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें अपने चैनल को। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।